हेलो दोस्तों। आपका फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है और अब मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं। और मैंने एडवांस मैथ से शुरुआत की है और आज का टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी मैंने ट्रायंगल से शुरुआत की है और इस चैनल पर हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे बेसिक टू हाई। आपको इस चैनल पर मैथ पढ़ने के बाद कहीं अंत मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठे हो, यहाँ पे आप कंप्लीट बेसिक टू हाई आपका बेसिक फोकस रहेगा कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल से हम शुरुआत करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ट्रायंगल एक तीन साइड से घिरी हुई आकृति होती है। तीन साइड का एक पॉलिनोमियल होता है। तीन साइड का जो बहुभुज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक तीन साइड से घिरी हुई आकृति होती है और जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। तो ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं तो उसके तीन एंगल्स भी होते हैं। तो जो हमने कैपिटल ए और बी सी लिखा हुआ है ये एंगल्स हैं और जो स्मॉल ए बी सी लिखा हुआ है वो साइड्स हैं। तो ए के सामने की साइड से, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी है, स्मॉल सी। साइड्स को मैंने स्मॉल लेटर से दिखाया है और एंगल्स को कैपिटल लेटर से दिखाया है। और साइड में आप देख रहे होंगे 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, इसका मतलब है कि एक सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है उसका मान हमेशा 180 होता है। ये मान यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, आगे मैं बताऊंगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। वो कैसे प्रूफ होता है इसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेसिक साथ में, ताकि आपको सब चीज अच्छे से समझ आए। आगे आप देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक लाइन काटती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक का मैंने नाम एल दे लिया, दूसरे का नाम क्या है? एम है। तो एल और एम यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे देखो, जब दो लाइंस को एक तिर्यक लाइन काटेगी तो यहाँ पे कई सारे एंगल बनते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। पाँच छः सात आठ, मैंने नीचे वाले एंगल सात आठ है, पांच ऊपर वाले एंगल है और यहाँ पर सात आठ नीचे वाले एंगल है। तो यहाँ पर दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक का नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल, एक का नाम होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और एक जेड के आकार में और बनते हैं, एक आपका जेड के आकार में और एंगल बनते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वर्टिकली अपोजिट होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो एक दूसरे के आमने सामने बराबर होते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे देख रहे हो पे संगत कोण, ऑल्टरनेट एंगल संगत कोण। तो इन सब एंगल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इस समय बस यहाँ समझ लो इस तरीके के एंगल बनते हैं, जो मैं लाइंस जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद उसमें आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। ओके, लेकिन ये सब एंगल आपको पता होने चाहिए और आप बेसिकली जानते भी होंगे, इसलिए यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल ये समझ लो, यहाँ पर मैंने छोटी सी जेड बनाई है, मतलब जो जेड के आकार में जो एंगल बनते हैं ये बराबर होते हैं। ओके, अब देखिए जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है, जो अंदर वाले एंगल होते हैं। और ट्रायंगल के सभी जो बाहर के एंगल होते हैं, आउटर एंगल, उनका सम 360 होता है। तो जो मैं बताता हूँ ये क्यों होता है तीनों एंगल का सम 180। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है एबीसी, और मैंने एक बेस बीसी के पैरेलल ए से जाती हुई एक लाइन खींची हुई है, ए से बीसी के पैरेलल जाती हुई एक लाइन खींची हुई है। तो जब आप लाइन खींचेंगे तो ये जेड के आकार में जो एंगल बनते हैं, तो ये बी है, ये ऊपर वाला भी बी हो जाएगा और नीचे सी है तो ऊपर भी सी हो जाएगा। और फिर ये एक लाइन पे इकट्ठे हो जाएंगे, ए पहले से था ही, तो ए बी सी एक रिजुरेखी एंगल बन जाएगा। और एक सीधी रेखा पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 180। इसीलिए मैंने ये आगे लिख दिया था कि सीधी रेखा पे बना हुआ एंगल 180 होता है। इस प्रकार से मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका सम 180 होता है। अब ये देखिए ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम तो 180 होता है। और यहीं पर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, लेकिन अंदर का एंगल अगर ए है तो जो आउटर एंगल बचेगा ए पर वो 180 माइनस ए बचेगा। एंगल बी पर जो आउटर एंगल बचेगा वो 180 माइनस बी बचेगा।
एंगल सी पर जो आउटर एंगल बचेगा वो 180 माइनस सी बचेगा। इन सब का सम करेंगे तो ये 540 माइनस के ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 होता है। तो सभी जो ट्रायंगल के आउटर एंगल होते हैं उनका सम 360 निकल आएगा। तो ट्रायंगल के सभी अंदर वाले एंगल्स का सम 180 और ट्रायंगल के सभी आउटर एंगल का सम 360 होता है। ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल का सम 180 और आउटर एंगल का सम 360 होता है। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये होती है कि जब हम किसी भी एंगल का आउटर एंगल हम निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी डाल दिया है, और एंगल सी पर मैंने सी पॉइंट पर आके मैंने उसका आउटर एंगल निकाला है जिसको मैंने एक्स दिया हुआ है। तो जो एक्स का जो मान होगा जो विपरीत जो इंटरनल एंगल हैं उनके सम्स के बराबर होगा। तो एंगल एक्स जो बराबर हो जाएगा एंगल यू प्लस एंगल वी के। इसी प्रकार मैं ए पर कोई एंगल खींच दूं और यहाँ पर सी पे कोई एंगल होगा उसका नाम दे दूं, तो जो ए पे जो आउटर एंगल निकलेगा वो बी और सी के जो इंटरनल एंगल होंगे विपरीत उनके सम के बराबर होगा। इसी प्रकार आप बी पे भी निकाल सकते हो। तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। उसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पर। ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो इसी प्रकार में a प्लस बी का मान हमेशा c से बड़ा होगा, b प्लस सी का मान हमेशा a से बड़ा होगा, c प्लस a का मान हमेशा b से बड़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कि ट्रायंगल की दो साइड देके तीसरी साइड की पॉसिबल वैल्यू पूछी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको दो साइड्स ए और बी दी गई हैं और तीसरी साइड सी की रेंज पूछी है, मतलब सी का जो मान होगा किस किस के बीच होगा, तो सी का जो मान होता है वो a माइनस बी से लेके, ये मोड में इसलिए लिखी गई है नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। मोड में कोई वैल्यू लिखने का मतलब होता है उसका नेगेटिव का पॉजिटिव भी, इसीलिए a माइनस बी से बड़ी होगी साइड, a प्लस बी से छोटी होगी। तो c का जो मान होगा वो a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच होगा। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड की हम रेंज निकाल सकते हैं a माइनस बी से a प्लस बी। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अगेन आगे चलते हैं। जिस प्रकार मैंने अभी तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, इसी प्रकार दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। जैसे मोड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन सी, मोड ऑफ b माइनस सी लेस देन, यहाँ पर b माइनस सी इधर a हुआ आपका, और c माइनस a इज लेस देन b। मोड में लिखने का मतलब है कि b माइनस ए भी संभव है, नेगेटिव b मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव की वजह से इसको मोड में लिखा हुआ है। ओके, तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी 6 हो गई इस तरीके से। a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, और a माइनस बी मोड लेस देन सी, बी माइनस सी का मोड लेस देन ए और सी माइनस ए का मोड लेस देन बी। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। यहाँ पर ए बी सी आर साइड्स और कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी आर एंगल्स। और कोसाइन फार्मूला भी होते हैं जो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कोसाइन फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में साइन फार्मूला की बात की है कि साइड के सामने का साइन एंगल बराबर दूसरी साइड उसके सामने का साइन एंगल बराबर तीसरी साइड और उसके सामने का साइन एंगल। तो a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी। इसको मैं स्यान फॉर्मूला या चिया सूत्र के नाम से जानते हैं। इससे हम एंगल को कंपेयर करेंगे और एंगल्स का मान अलग अलग रेशियो निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया है क्योंकि आज शुरुआत है और धीरे धीरे करके मैं ऐसी आपको चाहे 10 वीडियो बने ट्रायंगल की, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाने वाला हूं। तो आप अगर अच्छी तरीके से ज्योमेट्री को समझना चाहते हैं बेसिकली डीपली CDS CGL एग्जाम के लिए, तो आपको इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जो आने वाली सारी वीडियो हैं उनको देखना है। तो आपका बेसिक कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाएगा और आपको आगे कहीं भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल तीन साइड से घिरी हुई आकृति ट्रायंगल होती है। तीन साइड का जो पॉलिनोमियल होता है वही एक ट्रायंगल होता है। तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इनको इंटरनल एंगल बोलते हैं।
एक सीधी रेखा में बना हुआ एंगल का मान हमेशा 180 होता है, और ट्रायंगल की ए की सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की स्मॉल साइड सी। इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने बताई थी एक लाइन की प्रॉपर्टी होती है, इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें जेड से जो एंगल बनता है इसको हमेशा याद रखना। इसमें एक ऑल्टरनेट एंगल भी बनते हैं, एक वर्टिकली अपोजिट भी एंगल बनते हैं। कुल 3 प्रकार के एंगल बनते हैं, इनको हमेशा याद रखना, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ पता ही होना चाहिए। और यहाँ पे एंगल जो 4 होगा और एंगल जो 5 होगा, मतलब जो एक ऊपर वाली की साइड का नीचे का एंगल, नीचे वाली साइड का ऊपर का एंगल, इसका सम 180 भी होता है। मैं आगे बताऊंगा। इस तरीके से ये 180 भी होते हैं ये दोनों। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और भी इसमें एक एंगल बनते हैं। ये सब आपको एंगल याद रखने हैं, मतलब बेसिकली पता होना चाहिए। बाकी मैं लाइन पढ़ाऊंगा तो मैं ये क्लियर कर ही दूंगा। और ये लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल लाइन जो एक रेखा काटती है तो उस समय कंडीशन क्या बनती है, थोड़ा सा पता होना चाहिए था मुझे। यहाँ पे जेड वाला एंगल बताना था, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ट्रायंगल का सम 180 क्यों होता है ये चीज प्रूफ करने में। ओके, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं वो सबका सम 180 होता है। इसको मैंने प्रूफ भी किया था कि जब हम ए से जाती हुई एक पीसी के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो एंगल बी ऊपर चला जाएगा और एंगल सी ऊपर चला जाएगा, तो एक रेखा पे एबीसी एंगल बन जाएंगे जिनका सम 180 होता है। और ट्रायंगल के सभी भारी एंगल भी बनेंगे एबीसी पर, उनका सम 360 होता है, जो मैंने अगली स्लाइड में प्रूफ भी किया है। जैसे कि ए पे एंगल टोटल सम तो 180 होगा, तो इंटरनल ए हो गया तो आउटर 180 माइनस ए हो जाएगा। इंटरनल अगर बी हो गया तो आउटर 180 माइनस बी हो जाएगा। सी पर इंटरनल सी है तो आउटर 180 माइनस सी हो जाएगा। तीनों को जोड़ोगे तो सम 360 आ जाएगा। ओके, इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जब हम किसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो वो अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनके सम के बराबर होता है, जहां पर x बराबर u प्लस वी। इसके बाद मैंने बताया ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की तो छोटी साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। अगर मुझे रेंज निकालनी है दो साइड देखिए तीसरी साइड की, तो दोनों साइड का डिफरेंस का मॉड्यूल तीसरी साइड से छोटा, और मतलब a माइनस बी का मान से बड़ा होगा सी का मान, और a प्लस बी के मान से छोटा होगा। उसके बाद मैंने बताया इसी प्रकार दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, a माइनस बी का मॉड्यूल लेस देन सी, b माइनस सी का मॉड्यूल लेस देन a, c माइनस सी का मॉड्यूल लेस देन b। और फिर मैंने बताया साइन फॉर्मूला, a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c, मतलब साइड के सामने का एंगल का ज्या बराबर दूसरी साइड उसके एंगल का साइन उसका ज्या एंगल, और तीसरी साइड उसके सामने का ज्या एंगल। इसी प्रकार कोसाइन फॉर्मूला भी होते हैं। जैसे कि जब मुझे कॉस ए एंगल लेके चलना होगा तो कॉस में जो ए एंगल लिया है उसके सामने की साइड जो स्मॉल ए है उसको घटाना होगा, उसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जिन एंगल का हमने शुरुआत में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया है उनके दुगना 2 इंटू बी इंटू सी करना पड़ेगा। तो कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी। ओके गाइस, अगर गाइस कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं उसके लिए आप मुझे सजेशन देना पॉजिटिव, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका कंप्लीट बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और आप बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, तो आज यही विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। ओके गाइस।